नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 में मैथ DI का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हल करेंगे और इसमें मैथ DI के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और निश्चित तौर पर आपको DI में एक नई एनर्जी महसूस होगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला प्रश्न आपके सामने 1 से लेकर 5 तक यहाँ प्रश्न मिलेंगे आपको। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कंपनी का जो कुल व्यय है यानी खर्च वो कितना है? 35 लाख और 50,000। ठीक है, 35,50,000 ये कंपनी का कुल खर्च है। उसने पूछा क्या है आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च किए जाने वाली राशि क्या है? कंपनी द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है? अब देखिए, वेतन पर यानी सैलरी पर कितना खर्च कर रहा है? 25%। इसका अगर हम 25% निकालें तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ से कटा लेते हैं। आइए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 2 जीरो तो ये ऐसे आ जाएंगी, 25 पंचे 125 और हासिल लगाए 12 और यहाँ 25 पंचे 125, 125 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो ये 137 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 25 दिया 75, 13 हासिल हो गया और 75 में हम 13 हासिल जोड़ते हैं, 5 3 8 और 7 और 1 8, तो ये 88 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 88। 88, ठीक है। 88 75 डबल जीरो, देखिए विकल्प नंबर हमारा ए दे रखा है। 88 87, ठीक है, 75 डबल जीरो, ये हमारा आंसर। जी, बताएं, एकदम क्लियर हुआ सवाल? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। इट्स ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर आपका पूरी जो राशि है हमारे पास वो है 35,50,000। ये हमारे पास कुछ राशि है। तो कच्चे माल पर जो खर्च हो रहा है, कच्चे माल पर यानी रॉ मटेरियल पर, तो वो कितना है? 14%। इसका हम कितना निकालेंगे? 14% बटे 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है और 14 का गुणा हम 35 डबल जीरो में कराएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? ये डबल जीरो लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद में 14 पंचे 70 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 7 आ जाएगा और 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। ये आपका 49 और 7000 ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम निकाल लें बिजली खर्च। ये हमने निकाला है कच्चे माल, कच्चे माल पे खर्च। बिजली पे खर्च हमारा क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए। तो बिजली पे खर्च जो होगा वो 35,50,000, ठीक है। 35,50,000 का कितना परसेंट दे रखा है बिजली पे? इलेक्ट्रिसिटी पे ये देखिए 26% दे रखा है। इसका हम 26% निकालेंगे बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा
तो 26 का गुणा हम गुणा कराते हैं तो ये हमारा गुणा जो है वो कितना हो जाएगा 923 और ट्रिपल जीरो 923 ट्रिपल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल राशि कितनी हो जाएगी तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 49 700 प्लस 923 और ये ट्रिपल जीरो। ठीक है, तो ये 3 जीरो तो आपके सामने दिख रहा है और 7 3 10 हो गया और 9 2 11 1 12 हो गया और 9 4 13 हासिल वाली 14। ठीक है, 1,01,42,00,000 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। या इसको हम 14,82,000 बोल सकते हैं। 14,82,000 जो है ये हमारा आंसर है। 14,20,000 14,20,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3, क्रमशः विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी पर खर्च की गई राशि कितना है। तो विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट यहाँ कितना दे रखा है 22%। तो 22% आपका एडवर्टाइजमेंट है और रख रखाव यानी मेंटेनेंस वो कितना 8%। तो 2 से कट जाएगा ये 11 बार और 2 से कट जाएगा ये 4 बार। तो 11:4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11:4 ये सी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, सी विकल्प सही है। आसान प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। कंपनी द्वारा बिजली पर खर्च की गई राशि तथा वेतन पर खर्च की गई राशि का औसत कितना है। कि बिजली पे खर्च की गई राशि अभी हमने निकाला था। बिजली पे खर्च की गई राशि ये देखिए 923,000 है। ठीक है, तो 923 923 ट्रिपल जीरो। ठीक है, इसके बाद में वेतन पे खर्च की गई राशि ये हमने शुरू में निकाला था। तो वो 88,75,00 88,75,00 88,75,00 और 00 हमें औसत निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे, इसमें 2 से तो भाग लगा देंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18 10 500 और बटे 2। 2 से भाग लगाएंगे आपका आ जाएगा 2 ने 18 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 या 0 आ जाएगा। 2 ने 18 हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 0। ठीक है, तो ये आपका देखिए विकल्प नंबर आपका बी विकल्प दे रखा है 90 52 50 90 52 50 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर चौथा देखिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने दोनों का मान पीछे निकाल चुके थे। ठीक है, उसी का मान यहाँ पर रखकर 2 का भाग लगा दिया क्योंकि औसत है तो 2 को जोड़ के हमें भाग लगाना है। तो इस प्रकार से इसको भी हम आसानी से प्रश्न को हल कर लिया। क्लियर हुआ एकदम? बताएं, आगे प्रश्न पे चलते हैं तो फिर। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कंपनी द्वारा कच्चे माल और रख रखाव में खर्च की गई राशि के बीच अंतर कितना है। ये कच्चे माल भी इसको भी हम निकाल चुके हैं। कच्चे माल को हमने निकाला था वो आया था 497 ट्रिपल जीरो। तो कच्चा माल आया 497 ट्रिपल जीरो और अंतर चाहिए हमें रख रखाव, और रख रखाव भी हमने अभी निकाला था। तो रख रखाव जो हमारा आया था रख रखाव भी नहीं निकाला है हमने, वो हमने रेशियो निकाला था। ठीक है, चलिए रख रखाव देख लीजिए यहाँ पर।
तो रख रखाव के लिए हम क्या करेंगे, 35, 35, 50,000। ठीक है, 35,50,000 का रख रखाव कितना था, 14%। नहीं, रख रखाव तो आपका था 8%, 8%, 8/100। रख रखाव कितना है आपका, मेंटेनेंस 8% है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 00, 48, 48, 444, 324, 24, 4, 28। ये आपका हो गया 28,400। ठीक है, 28 और ये हो जाएगा 4,000। चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 3 जीरो तो आपका सीधा सीधा बचेगा, और 9 में से 4 गया 3, सॉरी 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1। तो यहाँ पर हमें जो अंतर दिखाई दे रहा है वो आपका कितना है, 13, और 4 में से 2 गया 2, ये 213,000। 213,000 कहाँ है, ये विकल्प नंबर सी दे रखा है। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। बताइए, तो डीआई के ये 5 प्रश्न थे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है, आप सब लोगों ने लगाए हमारे साथ, और इसको कॉपी में नोट कर लें। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर आपको 6 से लेकर और 10 तक प्रश्न, यानी कि 5 प्रश्न यहाँ मिलेंगे। इसमें आपको नीचे दिए गए स्तंभ आलेख का अध्ययन करना है। 1991 92 से लेकर 1999 तक, 98 99 तक एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी मिलियन और यूएस डॉलर में दर्शाता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 1978 99 में, 1997 78 98 सॉरी, 1997 98 में विदेशी मुद्रा भंडार और 1993 94 में कितना गुना था। तो 1997 98 देखिए आपके सामने ये रहा, तो यहाँ दे रखा है 50,040, 1997 और 98। ठीक है, तो ये मुद्रा भंडार कितना है, 50,040 है। ओके, और 1993 94 में अगर हम देखें, तो 93 94 ये रहा, यहाँ पर है 25 20, 1993 और 94। तो ये दे रखा है कितना बच्चों, 2520। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 2520 जो है ये कितना गुना है 50,040 का। तो आप सीधे देखिए, ये इसका दूना है, 2 गुना है, तो इसका ये सीधा 2 गुना हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी है, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये 2 गुना है, कितने गुना है बच्चों, 2 गुना, 2 गुना है ये आपका आंसर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 1994 और 95 में विदेशी मुद्रा भंडार और समाच्छादीन अवध के औसत विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 1994 95 में विदेशी मुद्रा भंडार का समीक्षाधीन अवध के औसत विदेशी भंडार का लगभग कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम इन सब का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, तो सबका औसत निकालने के लिए देखिए, पहले आपका 2640 दे रखा है, फिर आपका 3720 दिया है, और फिर आपका 2520 दिया है, और फिर आपका 3360 दिया है, और फिर आपका 3120 दिया है, फिर आपका 4320 दिया है, और फिर आपका 50,040 दिया है, और फिर आपका 3120 दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 6 7
आपसे क्या लगाना है, भाग लगाना है, ठीक है। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 27,840 हो जाएगा। और 8 का भाग लगा देते हैं इसमें हम। 8 तियाँ 24, 8 चौको 32, 8 अट्ठे 64 और एक जीरो, तो ये आपका 3480 हो जाएगा, ठीक। और बात कर रहा था 1994 95, 94 95 में 3360 दे रखा है, तो 3360 का 3480 गुणे 100, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितने बार जाएगा, ये आपका लगभग 9 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। 96.5% जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। विकल्प नंबर सी दे रखा है, तो ये बच्चों आपका आंसर है। हाँ, बताइए तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, वहाँ पीछे दिख नहीं रहा होगा, 96.5%, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ एकदम की। हाँ, कुछ नहीं करना है, सबका औसत निकाल लेना है। औसत निकाल लेने के बाद में उसकी हमें तुलना कंपेरिजन जो है 1994 95 से करानी है। तो हमसे लगभग प्रश्न पूछ रहा था, तो हमारा प्रश्न ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में, पूर्व वर्ष की तुलना में 1996-97 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में कितने परसेंट की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो 96 97 कहाँ लिखा है आपका, ये 96 97 लिखा है। यहाँ तो आपका 4520 और 96 97 45 20 और 95 96 120, ठीक है। 3120 दे रखा है, तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का है, 0 0 2 और 1, 1200 का। तो 1200 का आपको कितने पे, 3120 का और गुणे 100। तो ये बच्चों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28 और 3 बचेगा, 4 से 32 और 4 दिया 1200, तो ये आपका 3000 हो गया। 3000/78, ठीक है। लगभग इसे 80 अगर हम मान लें, 8 तियाँ 24 और 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और 4 6, ठीक है, 38.46 जो है, ये देखिए हमारा आंसर है। 38.46 जो है ये हमारा आंसर है। तो बताएं बच्चों, क्या ये सब आपको क्लियर हुआ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। हम्म, ये भी आसान प्रश्न है, और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सवाल को हमसे पहले लगाते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार अधिकतम था। किस वर्ष, 1997 98 में देखो, 97 98 में 50,040 है, 1992 93 में, 92 93 में 3770 3720 है, 98 99 में 3120 है, यहाँ भी कम है, 96 97 में 4320 है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पर है, यानी कि 1997 98 में 50,040 97 98, जो कि विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही है। तो ये तो आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1998 99, 98 99 में ये 3120 है, 93 94 में 2520 है। विदेशी मुद्रा भंडार का अंतर क्या था, ठीक है, 3120, ठीक है। हाँ, 3120 माइनस 2520, 2520, ठीक है। तो आइए अंतर करते हैं, तो अंतर कितने का है ये, 0 0 और 6,
600 का अंतर है, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है ये। ठीक है बच्चों, और ये भी आपका आसान प्रश्न था। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे और मेरे द्वारा समझाए गए सवालों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको 11 से 15 तक पढ़ने को मिलेंगे, तो दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1 गीगावाट बराबर 100 मिलियन वाट के बराबर है और 1 गीगावाट यहाँ पर 100 मिलियन वाट वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या पूछा गया प्रश्न में कि वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी। तो 2016 की बात कर रहा है, 2016 आपका ये रहा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर खपत कितनी है, 40। 40 खपत है कितने पर, 30 की जनसंख्या पर। और यहाँ पर 1 गीगावाट 100 मिलियन पे निकालना है, तो हमें 100 का क्या करा देंगे, गुणा। ठीक है, 100 का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर आपका जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है और ये 400 बटे कितना हो जाएगा, 3। 400 बटे 3 करोगे तो 3 एक अंतिम, ये आंसर हो जाएगा आपका। पहला विकल्प आपका सही है, सही है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सबको। चलिए ठीक, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है 2015 और 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 2015 में कितना है, 25, और 2019 में कितना है, 100। तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 100, अंतर कितने का, 75 का। तो 75 का अंतर कितने पे है, 25 पे है, गुणे 100। तो 25 दिया 75 और ये हो गया 300। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि, 300% की वृद्धि हुई है, जो कि विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, हाँ ये भी आसान प्रश्न था, कर लिए सब लोगों ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वर्ष में बिजली की खपत 50% की वृद्धि हुई है। किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई, तो हमें इसका देखना पड़ेगा। 2016 में, 2016 में जो वृद्धि हुई है, यहाँ कितने की हुई है, यहाँ अंतर है 15। अंतर कितने का है, 15 का। तो 15/25 गुणे 100, 25 चौको 100, 15 चौको 60। 2017 में देखिए, 2017 में अंतर कितने का है, 20 का। ये 20 का 2017 में है, 20 का अंतर है कितने पे, 40 पे, गुणे 100। तो 20 दूनी 40, 2 से काट देंगे 50%। देखिए यही हमें मिल गया 50% की वृद्धि हुई है, यही हमारा आंसर होगा। 2017 आपका आंसर सही है। ठीक है, 2017 आपका आंसर सही है, एकदम क्लियर। समझ में आया बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2015 की तुलना में और 2019 में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो 2015 में कितना है, 25, और 2019 में कितना है, 100। ठीक है, तो 100 माइनस 25/25 गुणे 100, तो ये हो गया 75/25 गुणे 100। 25 या 75, यहाँ पर तो आपका 300 आ रहा है, इसमें 40% से अधिक की वृद्धि कह रहा है। तो 2015-19 के मध्य ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई, ये बात तो गलत हो गई। और 2015 और 19 के मध्य कमी हुई, कमी तो नहीं हुई है, ये भी बात गलत है। 2015 और 2019 के मध्य वृद्धि हुई, ये बात सर्वथा सत्य है, इसको भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर विकल्प जो डी है, ये आपका आंसर सही है कि 2015 और 19 के मध्य में जो वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका डी एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2015 से 19 तक सर्वाधिक बिजली की खपत किस वर्ष में हुई है। ठीक है,
2017 में देख लीजिए, 2015 में 2015 में अगर हम देखें, 2015 में यहाँ पर कितनी खपत हुई है, 25 की, और 25 की खपत कितने पे, 20 पे। यहाँ पर 25 की खपत है 20 पर, गुणे 100, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125। 2019 देख लीजिए, 2019 में तो यहाँ पर 100 की खपत है कितने पे, 60 पे, गुणे 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1000 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1000 में 6 का भाग लगाते हैं, 6 एकम 6, 4 बचा 40 हो गया, 6 छिक्का 36, 6 छिक्का 36, ठीक है। और 40, 4 बचा 40 का होगा, 6 छिक्का 36, ठीक है, 66 हो जाएगा। इसके अलावा 2018 की बात करें तो 2018 में 80/50 बड़े 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 80 दूनी 160। इसके अलावा 2017 की बात करें तो 60/40 हो जाएगा, थोड़े 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 300/2 यानी कि 150। सबसे ज्यादा जो वृद्धि दिखाई दे रही है वो कहाँ दे रही है, 2019 में दे रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, 2019, ये हमारा आंसर सही है। सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर यही हुई है, 166 के ऊपर वृद्धि हो रही है। तो डीआई के ये भी 5 प्रश्न थे, आसान प्रश्न थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें 16 से 20 तक हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 2005 के बीच शहरों MNOP में हुई वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपकी 4 शहर हैं MNOP, तो सबका हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम शहर M की बात कर लें। तो M जो है आपकी ये ब्लू वाली लाइन है, तो यहाँ पर 160 दिया है, और फिर आपका 140 दिया है, 140, और फिर आपका 160 दिया है, और फिर 160 दिया है, और फिर 170 दिया है, ठीक है। इन सबको जोड़ के और हमें 5 से भाग लगाना है, तो ये आपका 158 आ जाएगा। इसके बाद में हम एन को देखते हैं। एन जो है आपकी रेड वाली लाइन है, ये ऑरेंज वाली, इसको जोड़ते हैं तो 160 दिया है, ये भी 160 है, फिर आपका 170 है, और फिर आपका 150 है, और फिर इसके बाद में 190 दिया है। इसको जोड़ेंगे और 5 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 166 आ जाएगा। ओ को देख लीजिए। ओ जो है आपका ये ये लाइन है आपकी स्लेटी कलर वाली, तो इसको जोड़ेंगे तो 130 हो रहा है, 120 हो गया, फिर 130 है, फिर 120 है, और फिर 130 है। इसको जोड़ के 5 का भाग लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ठीक है, 126। तो ये आपका 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 126, ठीक है। और बाकी ओ वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सिल्वर वाली लाइन, बस इसी को लिखते चले जाना है। इसके बाद में
MNO पी वाली लाइन और देख लीजिए। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो पी जो है आपकी येलो वाली लाइन है, तो सबसे पहले यहाँ कितना लिखा है 100, और फिर आपका लिखा है 150, और फिर आपका लिखा है 150। 150 के बाद में फिर ये लिखा है 120। ठीक है, 120 हो गया, फिर ये आपका 100 हो जाएगा, और फिर आपका ये 180 हो जाएगा। अब सबको क्या करना है, हमें 5 में भाग लगाना है जोड़ के, तो ये आपका 130 आ जाएगा। ओके, तो किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा जो अधिकतम दर्ज की गई है, तो वो आपका 166 जो है यहाँ पर एन में दर्ज की गई है, एन में। ठीक है, जी हाँ, 16 का डी आंसर आपका सही है, एन में दर्ज की गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं बताएं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किन दो शहरों में लगभग बराबर औसत वार्षिक वर्षा हुई है। तो अभी हमने औसत निकाली, तो पीछे से प्रश्न से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर औसत जो लगभग में बराबर आसपास करीब पहुंच रहा है, वो ओ और पी का, यहाँ देखिए 126 है और यहाँ 130 है। तो यहाँ पर ओ और पी का जो है, ओ और पी विकल्प बी सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है, आप पिछला प्रश्न को हल करने में थोड़ा समय लगा, औसत निकालने में समय लगा, लेकिन इससे देखिए हमारे दो प्रश्न हल हो गए। ठीक है, उसी सवाल से हमारे दो प्रश्न हल हो गए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इन 5 वर्षों के दौरान किस वर्ष में औसत वर्षा का परास सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो इन सभी का हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एम की बात कर लें। एम जो है आपका सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम आपको देखना है। ठीक है, एम में जो सबसे अधिकतम आपका मान है वो कितना, 170, देखो यहाँ दे रखा है 170 जो होगा ये अधिकतम हो गया, और जो न्यूनतम है वो आपका कितना है, 160 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर 10 का आएगा। इसके बाद में एन देख लीजिए, एन का अधिकतम आपका पड़ेगा और न्यूनतम पड़ेगा। तो अधिकतम एन का कितना है, यहाँ पे देखो मिलेगा आपको 90। 90 आपका, 190 आपका अधिकतम हो जाएगा, 190 अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो न्यूनतम आपका ये रहा, आपका 150। इसके बाद में ओ को देख लीजिए। ठीक है, ओ को देखेंगे तो यहाँ पर ओ का अधिकतम, ओ मतलब सिल्वर वाली लाइन, तो यहाँ पर देखिए 120, 120 न्यूनतम रहेगा और 130 अधिकतम रहेगा। ठीक है, तो 130 माइनस 120, तो यहाँ अंतर कितने का है, 10 का, यहाँ अंतर कितने का है, 40 का। और पी देख लीजिए, तो पी का अधिकतम देखिए कितना है आपका, पी येलो वाली लाइन अधिकतम देखो यहाँ पे मिलेगा हमें 180, और न्यूनतम हमारा कितना हो जाएगा, न्यूनतम 100 रहेगा। ठीक है, न्यूनतम 100 रहेगा, तो यहाँ पर अंतर आपका कितना आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। किसका परास सबसे ज्यादा है, तो परास यहाँ देख लीजिए पी का सबसे ज्यादा है, पी का सबसे ज्यादा 80। तो ये हमारा आंसर है पी, बी विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर भी बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो हमें ये देखना है सभी वर्षों का किसमें सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से सबका निकालना पड़ेगा हमें। 2001 में देख लीजिए, 2001 में यहीं पे जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना लिखा, 639, 390 हो गया। ठीक है, और अच्छा इसका पूरे का हमें जोड़ना है,
तो एक काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 160 दो बार लिखा है, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो 9 6 15 और 1 2 3 4 5 550 होगा, ठीक है। 550 ये हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 6 5 11 4 15 15 2 17 और 4 1 5, ये 570 हो गया। इसको आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। 7 6 13 13 5 18 और 4 1 5 580 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 0 2 और 0 6 5 11 2 13 हो जाएगा और 4 1 5 530। इसको ऐड करेंगे तो 0 और 9 8 17 17 7 24 24 3 27 4 1 5 570 हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो बताइए, यहाँ पर हमें 2005 में देखिए सब में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज दिखाई दे रही है 130, ठीक है। तो यहाँ पर 2005 जो है ये आपका आंसर सही होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है, ठीक है। हाँ, 2005। अच्छा, एक और हासिल थी यहाँ पर, तो हमें 670 हो रहा, ऑलरेडी सबसे ज्यादा वर्षा यही है, तो ये ज्यादा भी तो होना चाहिए, 670 है, ठीक है बच्चों। 670 जो है ये आपका आंसर रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग एटलीस्ट आ गए हैं, और ये हमारा अंतिम आज का प्रश्न है। और हम लोगों ने इस शीट में पूरे क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 19 तक हल कर लिए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे कि 2004 में एन और और एन में हुई वर्षा तथा शहर ओ में हुई वर्षा में कितने प्रतिशत का अंतर है, ठीक है। तो 2004 देख लीजिए, आपका ये रहा, ठीक। 2004 में शहर एन की बात कर रहा है, एन मतलब रेड लाइन 150 दे रखा है, सॉरी ऑरेंज वाला 150 दे रखा है। और यहाँ पर 2004 में ये आपका ओ दिया है 120 120, ठीक है। तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो 120 बटे 100, 30 बचेगा ऊपर, नीचे 120 गुणे 100। 30 से काटेंगे, 3 चौको 12, 40 से बाहर कटेगा, जीरो से जीरो कट गया, 3 चौको 12, 3 चौके तो 12 हो गए, केवल 4 बचा, 4 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 25 100 हो जाएगा, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आज के डीआई के ये 20 प्रश्न थे, और आपने अगर वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा, तो निश्चित तौर पे आपको एक एक प्रश्न समझ में आया होगा। कोई ऐसा प्रश्न आपको लगे कि हमें स्पीड में पढ़ा दिया गया हो, तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, डीआई के जो ये 20 अंक हैं बच्चों, ये आपके हाथ में है, बस प्रैक्टिस है, इसमें कहीं अलग से स्पेशल कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। वही किसी में रेशियो निकालना होता है, किसी में प्रतिशत निकालना होता है, किसी में औसत निकालना होता है, ठीक है। तो इसी पे प्रश्न बनते हैं, और बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतने ही आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू सो मच टू जॉइन अस, एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और आपके पैट के एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।